हेलो मैं ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट्स, आपकी मैम आपका वेलकम करती हैं इस क्लास में और आपको एक्सप्लेन करेंगी क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 9.3 से। तो स्टूडेंट्स क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे कि ABC एंड ADC आर टू राइट ट्राइंगल्स विद कॉमन हाइपोटेन्यूज AC। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल जो कि पॉइंट बी पर राइट एंगल है, ठीक है ना, ड्रॉ किया और इसी हाइपोटेन्यूज को लेते हुए हमने दूसरा ट्राइंगल ADC राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया जो कि पॉइंट डी पर राइट एंगल है। तो स्टूडेंट आपको प्रूव करना है कि एंगल CAD यानी कि आपका ये वाला एंगल, ठीक है, और आपका CBD यानी कि आपका ये वाला एंगल आपको बिल्कुल इक्वल प्रूव करने हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। ये आपका फोकस रहेगा, इस पे पूरा आपका टारगेट रहेगा कि ये हमें शो करना है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको इस क्वाड्रिलेटरल को एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन की। तो स्टूडेंट साइक्लिक इसको हम प्रूव करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, एंगल बी जो है वो आपका 90 डिग्री है, ठीक है, और एंगल डी भी 90 डिग्री का है स्टूडेंट। अगर इन्हें हम जोड़ देते हैं, एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, ठीक है, कितना होगा ये आपका 180 डिग्री होगा। अब देखिए ये इस क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स हैं बी और डी, दोनों का सम मैंने 180 डिग्री यहाँ पे शो कर दिया। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। आप लिखेंगे द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ABCD, ठीक है, इज 180 डिग्री। और जब स्टूडेंट किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री प्रूव हो जाता है ना, तो फिर वो क्वाड्रिलेटरल आपका एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। तो यहाँ पे देयरफॉर एक रिजल्ट निकल के आया कि ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये चीज़ हमने यहाँ पे मेंशन कर दी। अब स्टूडेंट्स अब आप देखेंगे कि अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो होता है उसके चारों के चारों वर्टिसेस सर्किल के ऊपर लाई करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर आप ड्रॉ करके देखते भी हैं अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए स्टूडेंट, ठीक है, तो इसके चारों के चारों जो वर्टिसेस है ना वो सर्किल की बाउंड्री पर ही लाई करेंगे, ठीक है। मैं आपको भी दिखा देती हूँ किस तरीके से। देखिए स्टूडेंट्स, ये सर्किल के चारों जो पॉइंट्स हैं वो सर्किल के ऊपर ही यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। तो एक सिंपल सी बात है, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल डेफिनेटली है। तो स्टूडेंट अब आप यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट लगेगा। मैंने CAD को एंगल 1 यहाँ पे सपोज कर लिया, इसको मैंने 2 कर लिया। तो स्टूडेंट इस एंगल को भी जो आपकी एक आर्क दिखाई दे रही है आपको CD, यही आर्क इस एंगल को ड्रॉ कर रही है, ठीक है, और यही आर्क जो है, ठीक है, यही आर्क जो है एंगल 2 को सबटेंड कर रही है। तो जब दो एंगल्स को कोई एक आर्क, ठीक है, एक ही सेगमेंट में ड्रॉ कर रही होती है तो वो एंगल्स आपस में बिल्कुल बराबर होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस चीज़ को आप अब लिखेंगे, ठीक है, एंगल 1, ठीक है, एंगल 2 के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि इन्हें एक ही कोड बना रही है आपकी, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब आप लिखेंगे एंगल्स आर सबटेंडेड by arc CD in same segment, ठीक है, और ये ऑल्सो इक्वल होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब एंगल 1 क्या है आपका, एंगल 1 ही तो आपका एंगल CAD है और एंगल 2 को हमने एंगल CBD ले लिया। तो दैट इज़ वाई हमारे दोनों के दोनों एंगल्स जो हैं वो बिल्कुल इक्वल प्रूव हो गए, ठीक है। दोनों एंगल्स को एक ही आर्क ने बनाया और एक ही सेगमेंट पे बनाया, इसलिए दोनों एंगल्स स्टूडेंट्स इक्वल हैं। तो आई जस्ट होप स्टूडेंट आपको बिल्कुल समझ में आया ये। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर स्टडी।